नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं महिलाओं की, आधी आबादी की, महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की। चुनावी मौसम है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक मौसम अभी बीता है, चुनावी मौसम। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव था, उससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव था, और उससे पहले मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस लोकसभा चुनाव था। और हर चुनाव में हर राजनीतिक दल महिला सम्मान की दुहाई देता दिखा था। आधी आबादी है भाई, आजकल महिलाएं तय करती हैं सरकार किसकी बनेगी। तो आंखें बिछाते, ऐसे साष्टांग होते तमाम नेतागण महिलाओं के सामने दिखते हैं, लेकिन असल सोच क्या है, मानस क्या है, वो भी आ ही जाता है सामने। हकीकत छिपाए नहीं छिपती। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो गाल का जिक्र हुआ। सड़कें गाल जैसी बना देंगे। पहले हेमा मालिनी की बात थी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी ले आए। छोटे मोटे नेता नहीं, बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक। विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे रमेश बिधूड़ी। सड़कें जी प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। फिर खेद मांगते भी दिखाई दिए, वो भी घड़ियाली आंसू ही थे, पर खेद प्रकट करते दिखे। तो उसके बाद अब एक और ताजा बयान दे दिया है। और ताजा बयान किसको लेकर? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को लेकर कि मारलेना से सिंह नाम कर लिया, ये तो बाप ही बदल लिया। ये सोच है। ऐसा व्यक्ति 2 बार देश का सांसद रह चुका है, 3 बार विधायक दिल्ली का, और सीरियल ऑफेंडर है। वो आपको मैं बताने वाला हूं, याद करिएगा। ओए, एक समुदाय विशेष को क्या क्या संज्ञाओं से नवाजा गया था संसद में इसी शख्स द्वारा। यह राजनीति की पोल हो रही है क्या? पोल खुल रही है क्या? पोल खोल। बात सिर्फ रमेश बिधूड़ी तक सीमित नहीं है, और नेताओं की भी पोल पट्टी में खोलने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जब हम महिला सम्मान की बात करते हैं तो क्या उससे हम मीन भी करते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही, लेकिन एक मुद्दा जो बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा था अभी तक, वो था महिला सम्मान। महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देने की जो घोषणा की आम आदमी पार्टी ने, इस पर जमकर राजनीतिक द्वंद्व हुआ कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं केजरीवाल, सरकार की तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। यह दिल्ली सरकार का ही एक विभाग दिल्ली सरकार की योजना के खिलाफ विज्ञापन भी निकालता दिखाई दिया था। और इसके पीछे बात सीधी थी, आधी आबादी। आजकल महिलाएं तय करती हैं कौन सत्ता पर बैठने वाला है। ऐसे में दिल्ली के 3 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी, और इस बार विधानसभा चुनाव से ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अभी ताजा जो बयान दिया है, सीधा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर ही निशाना साध दिया कि मारलेना से सिंह हो गई आतिशी, इन्होंने तो अपना बाप ही बदल दिया। बाप बदल दिया। मुख्यमंत्री को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। मारलेना वो सरनेम इसलिए लिखती थी कि मार्क्स और लेनिन की एक संधि करके ये सरनेम इजाद हुआ था। उनके पिता तो सिंह हैं ही, उन्होंने मारलेना हटाया और सिंह लगा दिया। पर बाप बदल दिया, ये कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी उस रैली में जिसे संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त स्टेज पर नहीं था, लेकिन पहले जो माहौल बनाया जाता है, गरमाया जाता है, वो कैसे माहौल बनाते दिखे रमेश बिधूड़ी, सुनिए। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया।
केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अब यहां पर किसका चरित्र दिख रहा है? आप एक महिला, और साधारण महिला नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री, अट्टहास करते हुए, दांत चिरोड़ते हुए आप कह रहे हैं बाप बदल दिया। यह इनका चरित्र है। ऐसा व्यक्ति 2 बार देश का सांसद भी रह चुका है, दक्षिणी दिल्ली से, 2014 2019। ना मजा कैसे आ रहा है? ये कौन सी फैंटेसी प्रदर्शित कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी? और ये वीडियो भी जारी किया है कांग्रेस ने ही। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। अलका लांबा कह रही हैं कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं आरएसएस के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेट आज मेरे शो पर मेहमान भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। वो कह रही हैं ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं बल्कि आधी आबादी का अपमान है। अब जब यह बवाल बढ़ा तो ट्वीट किया रमेश बिधूड़ी ने। क्या कहा? किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। गलत धारणा से लोग गलत देख रहे हैं। इन्होंने तो बहुत ही संस्कारी बयान दिया था। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, सशर्त। माफी नहीं है, खेद कर रहे हैं। किसी का दिल दुख गया तो भैया मेरा यह आशय नहीं था। और इसमें दिलचस्प बात क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी टैग किया है। वीरेंद्र सचदेव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और जय पांडा प्रभारी हैं, इनको भी टैग किया है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया रमेश बिधूड़ी के लिए, सीरियल ऑफेंडर हैं। ये आदतन ऐसे बयान देने के आदी हैं और हर बार बच निकलते हैं और बदजुबानी का इनाम भी मिलता दिखाई देता है। 21 सितंबर 2023 संसद में मुसलमानों के लिए दानिश अली पर हमला बोल दिया और मुसलमानों के लिए जो जो शब्द इस्तेमाल किए, ओए एक शब्द, ओए फिर एक और, सब गालियां थी। फिर ओए, आतंकवादी सबसे तथाकथित सभ्य शब्द जो इस्तेमाल किया गया, आतंकवादी बता दिया पूरी कौम को, पूरे समुदाय को। और उससे पहले तो जो सड़क छाप भी भाषा नहीं, मैं उसे दर्जा दूंगा, उन शब्दों का इस्तेमाल किया। और कुछ नहीं, कुछ लोगों ने यह जरूर दर्शाने की कोशिश की कि उन शब्दों के चलते ही लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को, लेकिन विधानसभा में तो खड़ा कर दिया। और खेद प्रकट करने के बाद ये बाप बदलने की बात पर आ जाते हैं। तो यहां पर मानस क्या है, मानसिकता क्या है? पर सिर्फ रमेश बिधूड़ी पर सवाल उठाना दरअसल आंशिक आधा सच ही सामने लाने के बराबर हो जाएगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे राजनेताओं की फितरत क्या है, कैसा मानस है? मेल शोविनिस्ट पिग्स हैं हम, रूढ़िवादी हैं। उपभोग की वस्तु हम महिलाओं को मानते हैं। क्या यह हमारे समाज की, हमारी मानसिकता की कड़वी हकीकत है? क्योंकि थोड़ा अगर नजर डाली जाए तो टंचमाल अपनी ही सांसद को दिग्विजय सिंह ने, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने टंचमाल बोल दिया था। मीनाक्षी उनकी जो सांसद थी। इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक हैं झारखंड में। जामताड़ा की सड़कें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी चिकनी होंगी, ये कह रहे थे। कवासी लखमा एक और नेता कांग्रेस के,
15 साल पहले यहां कोई सड़क ही नहीं थी। ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा, कांग्रेस के एक और नेता, ये और आगे बढ़ गए थे। इन्होंने कहा हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई हैं, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। और लाडकी बहन, लाडली बहन, मैया सम्मान निधि, कैसी कैसी हम योजनाएं चलाते हैं। महतारी वंदन, वंदन और वंदना भी करते हैं और यह सोचते हैं। संजय निरुपम जब वो कांग्रेस में थे, स्मृति ईरानी के बारे में कह रहे थे, कल तक तो आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीति सिखा रही हैं। परकटी महिलाएं, महिला आरक्षण बिल, ये परकटी महिलाएं संसद में आकर बैठ जाएंगी। शरद यादव जैसे धीर गंभीर मंझे हुए राजनीतिज्ञ वो ये बात कहते सुनाई दिए थे। मुलायम सिंह यादव, लड़कों से गलती हो जाती है, वो रिलेशनशिप होती है लड़के लड़की में, कुछ उसमें खटास आ जाती है तो ये रेप के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तो दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या, राजनीतिक जमात की बात की जाए तो। इसी पर आज होगी चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बात गाल की भी आई और बाप की भी, तो गाल से बाप तक पर बयान, छिड़ा सियासी घमासान और महिलाओं पर बिगड़े बोल, राजनीति की खुलती पोल, यही है हकीकत। क्या चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाही, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका मैंने जिक्र भी किया, सुप्रिया श्रीनेट, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, दो वरिष्ठ पत्रकार, उम्र में युवा हैं पर तजुर्बा असीम है, आदेश रावल, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं मेरे साथ। साथ ही साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। तो अश्विनी शाही, पहले गाल की बात आती है, खेद भी जता लिया जाता है, फिर बात बाप तक आ जाती है, मार्लिना से सिंह हो गए। यही संस्कार हैं बीजेपी के? विपक्ष ये पूछ रहा है, ये आरएसएस ये संस्कार सिखाता है बीजेपी के नेताओं को? रमेश बिधूड़ी सीरियल ऑफेंडर, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। संदीप जी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को किसी के चरित्र पर हनन करने का कोई भी काम करने नहीं देना चाहिए, निंदनीय है, चाहे जो भी हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो। मगर बात यहां पर देखिए, चुनाव आ गया है, चुनाव में अगर उन्होंने कहा तो एक उन्होंने, उनको भी नहीं कहना चाहिए बिधूड़ी जी को ये बात, उन्होंने खेद प्रकट किया है उसके लिए। नहीं, उसके बाद खेद के बाद बाप तक ले आए, मार्लिना से सिंह नाम। अरे कुछ तो संदर्भ तो समझिए, मतलब बाप बदल दिया, मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, एकदम मैं सही जवाब थोड़ा सा सुन लीजिए संदीप जी। थोड़ा मतलब एक आध मिनट का धैर्य दीजिए, बाकी तो हम आपको सुन रहे और सबको सुनेंगे। लेकिन उसमें मैंने कहा खेद उन्होंने व्यक्त किया है और नहीं कहना चाहिए, मैं किसी के लिए कह रहा हूं। मगर आपने कई नाम लिए, उसमें एक सुरजेवाला जी, अभी चुनाव बीता है, उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं है जो चाटने के लिए बनाया जाता है। उस समय किसी को प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रिया जी यहां बैठी हुई हैं, इन्होंने तो मंडी का भाव पूछा था, इनके ऊपर किसी ने कोई शो नहीं किया, ना सवाल। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? पवन खेड़ा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो डाइविंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कालीन भैया, और उन्होंने भी आज सवाल उठाया है। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र, आपने कई नाम गिनाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नामों में समय जाएगा, मगर ये लोग कहां से चले आते हैं? इतने विचारवान ये लोग हैं कि अपने कह जाते हैं बातों को और दूसरा कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी है तो चलता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात भाई तो उल्टी होने लगी। तो ये वॉशिंग पाउडर का नहीं, अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की,
निंदा भी की बयान की, दूसरे का आईना भी दिखाया, कोई बिल्कुल सही किया आपने। पर ये क्या एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या, कि आपकी गलती गिनाई जाए, आपसे उससे सवाल पूछा जाए कि दूसरा भी ये कर रहा है? तो दाग अच्छे हैं, उनके दाग गिनवा दो, हमारे दाग के बारे में भूल जाओ। यहां पर ये रिपीट ऑफेंडर, ये संसद में ये शख्स एक समुदाय के बारे में किस तरह से ओछी टिप्पणी करता है, और बताया हमें यह जाता है कि भाई एक सांसदी का टिकट ना दिए जाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी थी, पर ये अभी भी बयानों पर कोई साफ सुथरे बयान देने को आज भी तैयार नहीं दिख रहा है। संदीप जी, एक गुनाह की एक सजा होती है, और टिकट कटने में उनका उसी का हाथ था, टिकट कट गया उनको। और तो विधानसभा का दे दिया कि भाई नहीं मिलेगा टिकट, और विधानसभा का दे दिया, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भी कहता है कि एक अपराध की एक ही सजा होती है, एक हाँ, अपराध तो की 5 सजा नहीं होती है। जी विधानसभा का दे दिया, तो अब मैं ये बातें कहूंगा। सेलिब्रेट तो उन्होंने आज बयान दिया है, सेलिब्रेट तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, अपनी बयानों को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी ने निंदा की, एक बता दिखा दीजिए इनके बयानों की निंदा की, या कोई सोच रहा हो तो दिखा दीजिए। यहां पर मतलब खेद प्रकट करने के बाद अगला बयान फिर दे दिया, मानसिकता क्या है? मैं उधर से तो खेद भी नहीं था संदीप भैया, हाँ संदीप भैया, उधर से तो खेद भी नहीं था कहीं। वो बात सही है। सनातन को इरिटेट करने का एक मामला आया, सुप्रिया का पीछा थोड़ा मैं छोड़ने वाला हूं, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर आपका भी नहीं छोड़ूंगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये एकदम जरूरी है। हाँ, आपका काम यह है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब सनातन को इरिटेट करने का मामला आया तो खेद नहीं प्रकट किया गया। जब सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है, चाटने के लिए नहीं बना है, तो वो उसके लिए खेद नहीं किसी ने प्रकट किया। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया, और यहां पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। भाई हमको कहां इन लोगों को शर्म आ जाए, तो जरा बता दें हमको नहीं, पर कांग्रेसियों के पास शर्म है या नहीं है। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि ये मतलब निजी बयान मानकर इसको रफा-दफा कर। आला नेतृत्व, हाँ, जैसा संसद में भी अमर्यादित टिप्पणी पर सभापति नहीं बल्कि क्योंकि वो लोकसभा के सांसद थे, लोकसभा के स्पीकर ने क्या कार्रवाई की? पार्टी ने किया ना कार्रवाई, पार्टी ने क्या कार्रवाई कर दी। संसद के भीतर गुलाब राय 124 सांसद, अश्वनी भाई 124 सांसद निलंबित किए गए जी, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। जी हाँ, कि संसद की परंपराएं नहीं निभा रहे, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल, बस उसको रेफरेंस से हटा दिया, और कोई कार्रवाई आज तक पता लगी क्या कार्रवाई हुई? अभेदान दिया जाता है क्या? प्रोत्साहन दिया जाता है क्या? एक हमारी प्रवक्ता, अरे एक मिनट, एक हमारी प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ वहां छत्तीसगढ़ में, क्या कार्रवाई हुई? वो बीबी श्रीनिवास के जो वहां पर जो अंकिता दत्ता थी, उनके साथ क्या हुआ? उनको क्या सजा मिली? इरफान अंसारी मंत्री थे, उनको क्या सजा मिली? पीपी शर्मा मंत्री थे, क्या सजा मिली? कोई कुछ मिला तो बताइए ना। वहां तो पूछूंगा ही, पर आप क्या कर रहे हैं? वो एक देसी भाषा में, अश्वनी भाई आप भी गांव देहात से आते हैं, सेक रे सेक आपको तो देख, एक वो कहावत है ना, पहले अपने गिरेबान में तो देखिए। ये तो कांग्रेस को करना चाहिए ना कि पहले हम तो खेद प्रकट कर रहे हैं, हमने तो कहा कि हम खेद प्रकट कर रहे हैं, हमने उधर से तो वो भी नहीं हुआ। सुप्रिया श्रीनेत आपको आईना, एक मिनट सुप्रिया श्रीनेत, अश्वनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था, तो आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, और सबसे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगी। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था
जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल दी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले वीडियो करके ना सिर्फ खेद व्यक्त किया, मैंने ट्विटर को लिखा कि ये पैरोडी अकाउंट डिलीट किया जाए, मैंने इंस्टा को लिखा कि इस चीज को डिलीट किया जाए, पता लगाया जाए किसने किया, क्योंकि 4-5 लोगों का मेरे अकाउंट पर एक्सेस था। और जब ये मामला इलेक्शन कमीशन भी गया और दिल्ली पुलिस के पास भी गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण बीजेपी मेरे बहुत बारे सही। में और मैं झूठ यहां पर बोलना मैं छोड़ एक दे, सेकंड क्योंकि सुप्रिया, मैं मैं यहां पर एक और राजनीति- चीज, और ये होता है ये पैरोडी अकाउंट, देखिए दर्शकों समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं, मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती है। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया हमने ये किया, ये तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था, जो ये कोट कर रहे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई, उनको रेप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, और मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूं, आप एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं तो क्या आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा, आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा, आप अपनी पत्नी की, अपनी मां की गाल की बात करिएगा? आप नहीं करिएगा। और उसमें भी कह रहे हैं अगर किसी को दुख हुआ, वो किसी की पत्नी, वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन, वो किसी की मां नहीं है। और मैं यहां पर, मुझे पता है आपकी प्रवक्ता इस पर बोलेंगी, लेकिन एक औरत के नाम के साथ खिलवाड़ करना और यह कहना कि उसने बाप बदल लिया, यह कितना दुष्कर्म है। लेकिन यही असली मानसिकता, और मुझे आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूं। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं, तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें। तो ये कांग्रेस में भी तो भरे पड़े हैं, कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं सुप्रिया। राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई वो। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई, यह कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती, पार्टी क्या एक्शन लेता। और यही बात मैं कहती हूं असम के बारे में भी, जहां पर श्रीनिवास जी के ऊपर आरोप लगा। मेरा अपना मानना है कि जो पार्टी आरएसएस से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी, जहां पर औरतों को दोयम दर्जा दिया जाता है, जिस पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड जैसे लोग हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता, और ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काट के उसको सजा दी गई। अरे टिकट तो आपने मीनाक्षी लेखी का भी डिनाई किया था, टिकट तो आपने तमाम बीजेपी के सांसदों का डिनाई किया था, क्योंकि उनके अंदर, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आपको पता था वो चुनाव लड़ते तो हार जाते, इसलिए आपने उनका टिकट डिनाई किया था। किसको मूर्ख बना रहे? उनको लोकसभा में एक समुदाय विशेष के खिलाफ आग और जहर उगलने की क्या सजा मिली? क्या सजा दी लोकसभा स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने? मैं जानना चाहती हूं। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। यह अपवाद नहीं है। बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के लड़के गैंग रेप के आरोप में जेल जाते हैं, वापस आते हैं, उनका आजादी के दीवानों की तरह स्वागत होता है। बिल्किस बानो के अपराधियों का ये लोग लड्डू खिलाकर माला पहना के स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे महीनों तक, फिर उनके लड़के को टिकट दिया गया। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती हैं, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो आप भी रहती है ना, प्रधानमंत्री चुप कांग्रेस भी रहती है। जब कांग्रेस की ही सांसद, अपनी ही सांसद
मीनाक्षी, नहीं रहते हैं? एक मिनट सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहां कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। ये मैं आपके दरअसल सामने ये सोच बोलने है। की हिम्मत रखती हूं, मैं आपके सामने ये बोलने की हिम्मत रखती हूं कि इन सब लोगों के बयान की मैं भूरी निंदा करती हूं। ये निंदनीय बयान है और ऐसे लोगों को ये बयान बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने ये बात करने को तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक में होने से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के लिए नपे तुले शब्दों में बात करनी चाहिए। क्या बीजेपी ये बोल सकती है? क्या प्रधानमंत्री या कोई नेत्री बोल सकते? मैं उस पार्टी से आती हूं संदीप जी, जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला, स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी। और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई थी। पर मैं ऐसे नेता होती को ये follow बंद करती होती हूं। नहीं मैं दिख ऐसे रही है ना, प्रधानमंत्री को और follow नहीं करती ताली हूं। क्या दरअसल एक हाथ से बज रही है या दोनों हाथ से बज रही है? पर यहां पर बात तो अब मुख्यमंत्री तक भी आ गई। संदीप जी। एक सेकंड सुप्रिया, प्रियंका, मुख्यमंत्री तक भी बात आ गई कि बाप ही बदल लिया। संदीप जी देखिए, ट्रेचरी फ्लोज फ्रॉम द टॉप, सो डज इंटेग्रिटी। अगर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहेंगे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या दीदी ओ दीदी, तो चाहे वो गली में छुट भैया टाइप लोग हो जो महिलाओं को छेड़ते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, चाहे वो ये सांसद हो, पता नहीं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सांसद बनने की, किस लिए इनको सांसद बनाया गया, किस लिए इनको अभी टिकट दी गई। भाजपा में एक चलन है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पदाधिकारी। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकता है। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ। हमारे दर्शक हैं प्रियंका, मृगेंद्र मतलब गोयल, बहुत ही निम्न रीवा वासी हैं, वो आप ही की बात में सुर में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ये कैमरे के सामने कुटिल मुस्कान के साथ इतना गंदा बोलते हैं तो अपने समर्थकों के सामने कितना गंदा बोलते होंगे। बिल्कुल, और इसको मेरा बस चले तो मैं इनको खुद पाकिस्तान छोड़ के आऊं, मैं इनको रॉकेट से पाकिस्तान में ब्लो कर दूं। मतलब इतना गंदा बोलते हैं, ये शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आज आपके सामने इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी थी कि संदीप दीक्षित जी कुछ नहीं बोले रमेश भिदुड़ी के प्रीवियस बयान पे जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की। अब मैं और हैरान हूं कि एक सार्वजनिक ट्वीट उन्होंने कर दिया है और उसके बाद ऐसी और भी ज्यादा भद्दी टिप्पणी कर दी है। तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि इतनी गंदी मानसिकता, ये बेटियों के पैर धोते हैं, ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन्स देते हैं, ये अब नहीं नारी पर वार, ऐसे स्लोगन्स सब खोखले हैं इनकी हर चीज खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी के एक एक्नॉलेजमेंट के बिना या उनकी इंस्टिगेशन के बिना मुझे नहीं लगता रमेश भिदुड़ी ये बयान दे सकते हैं। मुझे लगता है जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले ही एक सार्वजनिक मंच पे कहा हो कि अगर मेरे बयानों से किसी को खेद पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, थोड़ी देर बाद वो ऐसा बयान देते हैं। इनके पास दिल्ली में कुछ दिखाने को है नहीं संदीप जी, ये लगातार गालियां देते हैं। पर यहाँ पर अरविंद अश्विनी केजरीवाल शाही जी जो को कह रहे गालियां देते हैं हैं, कि कम ये से कम आतिशी खेद को तो गालियां व्यक्त दे रहे किया हैं। है, यहाँ पर तो खेद व्यक्त नहीं होता। ये दरअसल ये काले किए दाग सब राजनीतिक दलों पर लगते हैं, अपने दाग मिटाने को तैयार नहीं, दूसरे के दाग नहीं, हम पे नहीं लगेगा। गिनवाए जा रहे हैं। मैं संदीप जी, मैं आपको अपनी पार्टी के बारे आश्वस्त करती हूं कि अगर ऐसा किसी पर आरोप भी लगता है ना और कोई प्रमाण सामने आता है ना, हम लोग स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? आपकी राज्यसभा सांसद थी। बिल्कुल, अरे मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। और जो सबसे क्लोज, जो निजी सहायक अरविंद केजरीवाल के, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जेल में जाना पड़ता है। और आप कह रहे हैं आप पाक साफ हैं।
मैं आपको जवाब देती हूं, मैं आपको जवाब देती हूं, हमारी पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी अपमान महिला के प्रति नहीं सहा जाता। मैं आपको जवाब दे रही हूं, एक भी प्रमाण नहीं था। जो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, आपने स्वाति मालीवाल को देखा होगा अभद्रता करते हुए। स्ट्रेंज बात यह है कि विभव कुमार ने जो एप्लीकेशन दी, जो शिकायत की, उसका संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। वो अभी तक परसू कर रहे हैं, कोर्ट में उन्होंने डाला कि ये केस हो भी नहीं सकता था संदीप जी, इतना हल्का केस था। मैं आपको सार्वजनिक तौर पे नेशनल टीवी पे ये बात कह रही हूं कि मैं विभव कुमार के साथ हूं। मुझे पता है कि मेरी पार्टी में किस तरह के आदमी हैं, और इनफैक्ट it is one of the safest environment for any woman to work in, a safest professional environment. It's like a family. यही तर्क मैं दे रही हैं officially सुप्रिया आपको भी, बता रही हूं। आप भी But वो कि मैंने मेरी ये पार्टी बिल्कुल सही। जब मैंने राधिका के सवाल पूछा, ये तो भाई योर वर्ड अगेंस्ट आपको माइन। याद होगा एक पहले, नहीं, नॉट एट ऑल। यहां पे आपने प्रमाण देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जो विभव कुमार जो टीवी पे सर्कुलेट भी हुए थे कि कैसे स्वाति माल कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। आप देखिएगा इस केस का एंड नतीजा क्या होगा। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी दीदी या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या कांग्रेस की विधवा ऐसी निम्न भाषा का यूज तो मौत के सौदागर जैसे शब्दों से, संज्ञाओं से प्रधानमंत्री को भी नवाजा गया। हिटिंग बिलो द बेल्ट दोनों साइड से होती दिखाई दी। देखिए, महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता, एक हम लोग, आप अपने आप को विकसित भारत कहना चाहते हैं, विकसित भारत अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इक्वल दर्जा देना होगा। गांधी जी ने भी कहा था कि एक देश कितना विकसित है वो इस बात से देखा जा सकता है कि वहां की महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये जो चल रहा है, मतलब आप सुपरफिशियली पैर धोने का नाटक करते हैं, सुपरफिशियली उनको देवी बुलाते हैं, हर 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं दिल्ली में, सुपरफिशियली आप बेटी बचाओ का वो देते हैं, और आप ऐसे तो लोगों मतलब को लिप टिकट सर्विस देते हो हैं रही जो है महिला क्या? के लिए, जो हमारी चुनी हुई ठीक है, विमल मुख्यमंत्री व्यास के लिए। जो अभी पिछला सवाल लिया पीसीआर, जरा वो पिछला सवाल दिखाइए। अभय दुबे, ये लिप सर्विस हो रही है क्या महिला सम्मान के नाम पर? जो ये सवाल है, सवाल दिखाइए पीसीआर। ये सवाल जो है, इस सवाल से मैं आपका विश्लेषण चाहूंगा। पीसीआर जल्दी कीजिए भाई, कर क्या रहे हैं? नेताओं के बिगड़े बोल उनकी पार्टी के निर्देश पर होते हैं। ये बिना ऊपर ही हां के क्या ऐसे बयान दिए जा सकते हैं, और लगातार एक के बाद एक? मुझे ये लगता है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ जो अशिष्टता की जा रही है, वो पार्टी के निर्देश पे तो नहीं हो सकती आजकल, क्योंकि पार्टी का अगर ऐसे निर्देश होता है तो वो एक तरह से पार्टी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही होती है। ऐसा कभी नहीं करेगी कोई भी ऐसा नहीं करेगी पार्टी, तो वो राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है। मुझे लगता है कि स्त्रियों का प्रश्न जो है, जब वो आता है तो बिल्कुल कुएं में भांग पड़ी होती है, और सभी लोग कुछ ना कुछ उसके नशे में होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसमें संस्कार ऐसा होता है कि वो भूल के भी उनके मुंह से ऐसी बात ना निकले, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। इसीलिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, और भी कई कारण हैं मेरे उस बात के पक्षधर होने के, कि जब तक स्त्रियों को राजनीति के अंदर वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो गेम चेंजर स्थिति नहीं पैदा होगी। नहीं, उससे पहले पर क्या ये भी जरूरी है? अर्जुन यादव जो पूछ रहे हैं, अलवर वासी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर ऐसे नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगाना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग तो किसी भी बात का संज्ञान नहीं लेता। नहीं, लोकसभा के स्पीकर ने भी संज्ञान नहीं लिया, कोई वहां लेता। से वो खुली छूट दे दी। चुनाव आयोग तो किसी बात का संज्ञान नहीं लेता। स्पीकर जो बात बात पर लोगों को, सांसदों को निलंबित कर देते हैं, और उन्होंने अभी आपने पूरा बताया कि 124 सांसद निलंबित हुए, हाँ। लेकिन रमेश विधुड़ी का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और पार्टी ने उन्हें जो कारण बताओ नोटिस भेजा था, आज तक हमें पता नहीं चला उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, कुछ नहीं पता है। मेरा कहना यह है कि जब तक ये भय नहीं पैदा होगा, भय कहां है? मोर्टल फियर, देखिए, जब तक ये नहीं होगा, ये डर नहीं पैदा होगा कि हम संसद में गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और संसद में जाएंगे तो वहां पे 33% महिलाएं खड़े होकर मेरा मुंह नोच रहे हैं। सलीम खान टीकमगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं राजनीति का स्तर बिल्कुल गर्त में चला गया है। नेताओं की भाषा देखकर लगता है कि नेता नहीं गली के गुंडे बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये गली के गुंडे भी जो है वो उनका भी एक कोई प्रोटोकॉल होता है। बहुत प्रोटोकॉल होता है, किसी को आप वचन दे देते हैं, वचन से नहीं हटते, और दोस्ती करते हैं। नेताओं का आजकल वो भी नहीं रह गया है।
इनसे ज्यादा अवसरवादी कोई मिलेगा नहीं आपको। ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का बहुत दुर्भाग्य है कि स्त्री का सवाल आते ही मुझे बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुएं में भांग पड़ी। नहीं, यहां पर एक दिलचस्प बात यह है, मैं रमेश बिधूड़ी का जो ये ट्वीट है इसको इन्होंने टैग किया है जगत प्रकाश नड्डा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को भी। इनकी तरफ से ही कोई रेप्रीमांड आ जाता कि ये ऐसे बोलोगे तो वापस ले लेंगे टिकट भी। मेरा कहना यह है कि अगर अभी रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया जाए तो वो एक इतना बड़ा सबक होगा, इससे सब लोग इबरत हासिल करेंगे और उसके बाद में लोग डरेंगे ऐसा करते हुए। सवाल ये सब करने पे दंड नहीं मिलता है ना, अगर दंड होगा यही देखिए, यही बात लक्ष्मण सिंह चारण पालीवासी हैं, आदेश इस पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं जब संसद में कुछ भी बोलने पर कार्रवाई नहीं होती है तो संसद के बाहर बोलने पर किसका डर? जीतने पर मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आदेश, देखिए ये बात सही है कि जब बिधूड़ी जी ने संसद के अंदर जो भाषण दिया था उसके बाद उनका जो टिकट कटा या ऐसा कहा जा रहा है, मैं इसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, ये सब लोग सर्वे में हार रहे थे, इसलिए इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। आज क्योंकि उस बात का जिक्र हो रहा है, दरअसल क्या है संदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, तमाम पार्टियों के मुखिया, इन सबको आगे आके स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि देखिए अगर अनुशासनहीनता आपने की तो ये पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन नेताओं को देश के नेता भी और आम जनता भी, बाकी लोग भी इनको फॉलो करते हैं। ये लोग जो है ट्रेंड सेटर हैं। जब इन्हीं की भाषा ऐसी होगी तो फिर उसमें दिक्कत ये आएगी कि जो सेकंड दर्जे के नेता हैं या थर्ड के नेता हैं वो भी इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। त्रिवेश रतन है हमारे दर्शक, कन्नौज वासी हैं, इत्र नगरी में रहते हैं। वो कह रहे हैं आदेश, ये राजनेताओं के बिगड़े बोल नहीं है बल्कि उनके चरित्र की निशानी है। नहीं, राजनेताओं के ना इसको आप दो पार्ट्स में बांट लीजिए। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना, ये तमाम योजनाएं जो माताओं बहनों के नाम पे हैं, इनसे इनको वोट मिलता है, तो वो एक अलग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये जो भाषण है कि गाल जैसी सड़क बन जाएगी या जितनी भी, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, ये एक इसका अलग पहलू है। मैंने ये कहा कि जब तक ट्रेंड सेट नहीं होगा, और आपने एक बात का जिक्र किया कि रमेश बिधूड़ी ने ट्वीट किया और जेपी नड्डा को टैग किया, सचदेवा साहब को टैग किया। दरअसल ऊपर से ये बात कही गई कि आप इस बात के ऊपर माफी मांगिए। उन्होंने खेद प्रकट किया, क्योंकि इस समय में जो इस वक्त जो राजनीति हो रही है उसमें आपने देखा होगा कि पहली बार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इससे पहले अभी तक जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस रेस्ट चल रहा था, तो तुरंत इस बात का संज्ञान लिया गया कि ये शायद गलती हो गई है, इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं फिर से आता हूं महिला सम्मान के ऊपर। वो आतिश सिंह पर बयान दे दिया। राजेश मदान का सवाल लीजिए पीसीआर। हाँ, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, आतिशी पे इसलिए स्टेटमेंट दिया गया कि क्योंकि वो लड़ाई वापस जारी रखनी थी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। प्रियंका गांधी के बीच में आने से ये मुद्दा डाइवर्ट हो गया था, राजनीतिक राजेश मदान है। आदेश, हमारे दर्शक वो कह रहे हैं महिला सम्मान योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले ही महिला के चरित्र पर संदेह जता रहे हैं। मतलब नारे कुछ और हैं, असलियत कुछ और। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि संदीप जी, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जब रमेश बिधूड़ी ने संसद के भीतर जनता द्वारा चुने हुए एक लोकसभा सांसद को आतंकवादी कहा, उसके बाद खेद प्रकट नहीं किया, और यहाँ इन्होंने संसद के बाहर, जबकि ये खुद सांसद नहीं रहे, एक आम आदमी हैं, एक सांसद को लेकर टिप्पणी की और कुछ चंद घंटों के अंदर इन्होंने माफी मांग ली। आप फर्क देखिए, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से इस वक्त इन्होंने माफी मांगी है। ऊपर से कहा गया कि आप माफी मांगिए, क्योंकि दानिश अली को लेकर जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक जिसका आपने जिक्र भी किया, उसके लिए इन्होंने माफी नहीं मांगी थी और लोकसभा स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। संसद के भीतर जब आप ये सब अलाउ करोगे तो आप एक ट्रेंड सेट करते हो, आप बाकी मतलब खुली छूट मिल जाती है। हमारे साथ रंजना कुमारी भी जुड़ गई हैं, और रंजना, आपके जुड़ते ही जगनायक यादव हैं हमारे दर्शक पीसीआर, उनका सवाल फिर से दिखाइए। ये सवाल आप ही के लिए, मानो इंतजार कर रहा था आपकी एंट्री का। अगर यही बयान बिधूड़ी की जगह कांग्रेस के किसी नेता ने महिलाओं के लिए दिया होता तो क्या बीजेपी इसी तरह से मौन रहती? ये दोनों तरफ के लिए सवाल है क्या? ये दरअसल मेल शॉविनिस्ट
पिग्स जो हम हैं, जो हमारा समाज है, पुरुष प्रधान समाज, उसकी वानगी हम देख रहे हैं। ये कड़वी हकीकत सामने आ रही है। बिल्कुल संदीप जी, मैं तो ये कहूंगी कि पूरे राजनीतिक जमात की आदत सी बन गई है कि वो महिलाओं के साथ कुछ भी उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो विधुड़ी ने बोला जिस तरह की, वो सिर्फ ये शब्दों की उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया, ये सिर्फ उनकी ये मानसिकता दर्शाता है पूरी, किस तरह का सम्मान आप महिलाओं के लिए आपके मन में है, आपकी किस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, आप किस तरह के लोगों के बीच से जब आप चुनते हैं किसी को देश में या प्रांत में नेतृत्व देने के लिए, तो ये किस तरह के लोग हैं, इनकी किस तरह की मानसिकता है। और फिर उसके बाद कोई भी और कार्यवाही ये नहीं होती। कहीं अभी मैं- कोई अपने ड्राइंग रूम में किसी बंद कमरे में अपने निजी लोगों के साथ कोई बयान का इजहार नहीं है। ये वो रैली जहां प्रधानमंत्री आने वाले थे, उससे पहले माहौल गर्म किया जा रहा था, वहां पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे, तब ये बयान दिया जा रहा है। बिल्कुल, और अभी तक हम सब लोगों ने इसका विरोध किया, हम लोगों ने माफी मांगने की मांग रखी है, हम लोग इस तरह के, और लेकिन कहीं से कोई भी एक भी जवाब, एक भी ट्वीट, एक भी, वैसे तो तमाम बातें करते रहते हैं। और मुझे तो लगता है कि ऐसे में जो, और खास तौर से जो लोग आरएसएस की ट्रेनिंग में हैं और ये सारा, तो उनके उच्च नहीं नेता मैं क्यों यहां पर नहीं ये आरएसएस कहते की हैं? ट्रेनिंग जब आ जाती है तो मतलब बिल्कुल। वो समाजवादी की कौन सी विचारधारा ये बताती है कि अरे लड़कों से गलती हो जाती है रेप पर। नहीं, मैं मुलायम आपको सिंह यादव इसीलिए ये देखिए, कहते हैं, संदीप या जी- शरद यादव संदीप ये जी, कहते हैं मैं- परकटी महिलाएं आ जाएंगी संसद में, महिला आरक्षण बिल अगर कानून बन गया तो। संदीप जी, लालू यादव ने भी हेमा मालिनी जी के लिए ऐसे ही बोला था। हाँ। तो ये किसी विचारधारा के चलते नहीं, ये जो इनकी, इसीलिए मैंने कहा कि पूरी राजनीतिक जमात की बात मैंने कही, और मैं यही कह रही हूँ कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, इनकी सदस्यता, इनको चुनाव लड़ने से इनको हटाना चाहिए, इनकी टिकट को काटना चाहिए। अगर ये पार्टी नहीं करती है इस काम को, तो इसका मतलब ये कि इसकी मौन स्वीकृति है। नारी सम्मान में इनकी जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, झूठी हैं। और नहीं, दिल्ली सारी की जिम्मेदारी महिलाओं को खास पार्टियों तौर पर- की, पार्टी की तो जिम्मेदारी होती है, पर यह चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बन के क्यों बैठ जाता है? चुनाव आयोग देखिए, क्या वो कर तो रहा है? आप चुनाव आयोग को पिछले कुछ वर्षों से हम सब लोगों ने डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग तो किसी चीज का संज्ञान नहीं ले रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि चुनाव आयोग, पता नहीं चुनाव आयोग है भी कि नहीं है, और किस तरह के काम कर रहा है चुनाव आयोग। तमाम तरह के प्रश्न का क्या जवाब दे रहा है चुनाव आयोग? जनता को जवाब नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कल को ये नहीं नजीर, हुल बेल द कैट, एक ये होता है ना, एक जैसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रंजना जी, उन्होंने अपनी डेस्क पर प्लाक रखा हुआ था कि द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी यहां मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? लोकसभा के स्पीकर भी मूक दर्शक बने बैठे रहे। देखिए संदीप जी, ये घंटी तो जनता बांधेगी अगर इनके पार्टी के नेता इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। मिस्टर नड्डा अगर इनका टिकट नहीं काटते, इनको चुनाव लड़ते हैं, तो देश की जनता संज्ञान लेगी, आज नहीं तो कल लेगी। महिलाएं, अभी दुबे जी ने आपसे कहा, पूरी संख्या में संसद में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, नाम के लिए तो दे दिया आरक्षण, पर आज तक वो आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो हम पूरी संख्या में नहीं है कि इसका, लेकिन वोट देते समय हर महिला को आज ये सोचना पड़ेगा कि आखिर यही वो लोग नहीं, या महिला को दरअसल वो लल्लो चप्पो, वो महिला को रिझाने के लिए तो वो 2100 रुपए है ना, या 1500 रुपए हैं, बड़े बड़े नाम कि महिला सम्मान योजना, महतारी वंदन, मैया सम्मान, लाड़की बहन, लाडली बहन, उसके बहकावे, उससे भरमाई जाएगी क्या महिला? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आत्मसम्मान के आगे कुछ नहीं है। 2100 रुपए क्या होते हैं? या फिर ये महिला सम्मान की जो योजनाएं हैं क्या होती हैं? ठीक है, पेट में भूख है तो जरूर कुछ न कुछ चाहिए, हर किसी को चाहिए, और गरीब महिला को अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए कुछ जरूर चाहिए। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन आत्मसम्मान के आगे अगर महिला का आत्मसम्मान, और जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, और जिस तरह के बयानबाजी करने के बाद ये फिर भी चुनाव लड़ने की उनको अनुमति है, तो फिर इसका मतलब तो सरासर यही हुआ ना कि आपको बिल्कुल कोई परवाह नहीं तो क्या है। कुछ कोटा बूंद रहे, सुधार कोई भी बात नहीं, होगी? हिंसा होती इसकी रहे, कोई बात गुंजाइश नहीं। है क्या? सिर्फ 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। शुरुआत अश्विनी शाही आपसे। संदीप जी, एकदम भूल सुधार करना चाहिए। आज जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक हुई है, ऐश्वर्या राय को नाचने वाली बताने वाला, और जो है
जिस तरीके से अभी हमारी आम आदमी पार्टी की बहन कह रही थी, इनको भी देखना चाहिए। जो इनका मंत्री राशन कार्ड बना रहा था उसको भी सुधारना चाहिए, और जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी पालीवाल जी, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, आपने सवाल भी उठाया। तो इन लोगों को भी आईना देखना तो चाहिए, सबको आईना और जैसे देखना चाहिए। प्रियंका, क्या कुछ सुधार भी होता दिखेगा, या महिला ताड़न के अधिकारी, ये मतलब महिला की तो प्रताड़ना होती रहेगी, ऐसे तंज कसे जाएंगे लगातार? संदीप जी, पहले तो मैं इनको बता दूं, इन्होंने झूठ बोला। उस मंत्री जिनकी इन्होंने बात की, वो हमने उनको उसी टाइम पार्टी से निकाल दिया था और उनको भाजपा ने ले लिया। देखिए, कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं मैं, प्लीज सोल्यूशन पे आइए। हाँ, भाजपा, हाँ, सोल्यूशन तो भाजपा को निकालना होगा। इन्होंने गुंडे, अपराधी, मवाली, हर तरह के तो अपराध मतलब वाले भाजपा में बीजेपी की जिम्मेदारी है, ऊपर टॉप या सभी की जिम्मेदारी है? सुप्रिया श्रीनेत, नहीं, जनता। ठीक है, जनता पर तो आएगी, जनता पर बात आती है। सुप्रिया, सदन में खड़े होकर इनका सांसद अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधू कहता है। यति नरसिंहारन बीजेपी की औरतों के बारे में जो कहता है और बीजेपी चुप रहती है, तो सत्तारूढ़ दल की क्या जिम्मेदारी है? जब कंगना रनौत किसान पर बोलती है तो जेपी नड्डा और अमित शाह का बयान आ जाता है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जब औरतों पर बोलते हैं तो कोई बयान नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अवसरवादी राजनीति करते हैं, और मेरा मानना है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से तो बिल्कुल ऊपर उठना होगा। ताली एक हाथ से भी नहीं बजती, और मानसिकता और मानस और चरित्र का जहां तक सवाल है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। हम महिलाओं को, बहन बेटियों को, अपनी माओं को बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर दरअसल हम क्या सोचते हैं, जरा सोचिएगा इस बारे में। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।